जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है जेई एडवांस 2019 से। काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं। सो आई थॉट कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। तो ऐसे ही मैंने और बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसको देखें, एक्सप्लोर करें। और मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब की प्लेलिस्ट है। उसमें बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, डिफरेंट लोकेशन से, कुछ पैकेजेस से, कुछ एडवांस आर्काइव से, कुछ रिव्यू पैकेजेस से हैं, कुछ यूरोडोफ से हैं, कुछ एसिरमा से हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है। तो हर चैप्टर्स में बहुत बहुत सवाल है। अगर हम क्वेश्चन को कर लें तो हमें कंसेप्ट जितने अच्छे हैं आज, उससे और अच्छे हो जाएंगे, दैट आई गारंटी। तो बात करते हैं इस सवाल की। तो क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस इज हेल्ड फिक्स्ड एट ओरिजिन। तो फिक्स रखा हुआ ओरिजिन पे, ये आपको दिख रहा होगा डाइपोल, इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पता नहीं कहाँ पे है। सारा खेल एक्चुअली ये नॉट ही खेलता है। ये एक्चुअली सवाल बिलोंग करता है यूरोप से। तो वहां से उठा के एडवांस में पूछ लिया गया क्वेश्चन करेक्टली। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बहुत अच्छी रैंक एम करते हैं आईआईटी एडवांस में, तो आपको यूरोप भी करनी चाहिए। बिकॉज देख सकते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन है जो यूरोप में मौजूद है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। पोटेंशियल उस सर्कल पे कांस्टेंट है पूरे पे। तो हमको ऑप्शंस फाइंड करना है। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक दो बातें जो पता होनी चाहिए, मैं उसको बताता हूँ आपको। पहला, कि इक्विपोटेंशियल क्या होता है। तो वो सरफेस, जिस सरफेस पे फील्ड जो है, या तो जीरो फील्ड हो ही ना कुछ भी, या अगर हो तो वो सरफेस पे फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो हमेशा। ये आप लोगों को पता होगा कि जहां सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर होती है, सो दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। या फिर जीरो होती है, दोनों चलती है। तो जीरो हो या परपेंडिकुलर है सरफेस के। दूसरी बात, डाइपोल की वजह से फील्ड, अगर डाइपोल है तो इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है, वो कुछ होती है 2 kp/r³ आर डिस्टेंस है। और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होती है, वो कुछ इस तरफ होती है, kp/r। तो ये दो फील्ड आपको पता होनी चाहिए। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन का सारा जो निचोड़ है, वो खाली इस फील्ड को गेस करने का है। अगर आपने इस फील्ड को गेस कर लिया जो गिवन है आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन गेस करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फटाफट। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन को गेस करने में लगेगा। ठीक है। तो मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ। तो जो ए पॉइंट है ना, ये एक एक्सियल पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे डाइपोल की वजह से फील्ड होगी, वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ई डी ऐसे कुछ होगा। अब ई नॉट का होना चाहिए कि सरफेस इक्विपोटेंशियल हो, बिकॉज ये सर्कल इक्विपोटेंशियल है। तो अगर मैं ई नॉट को कुछ ऐसे मान लूं, लेट से बच्चों, तो ई नॉट का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ई नॉट कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट आ जाएगा ई नॉट साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट तो ऐड, दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक कंपोनेंट बढ़ जाएगा। दैट मीन इस सरफेस पे, ए पॉइंट पे, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो ये कंपोनेंट कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो हो या परपेंडिकुलर हो। तो ये कंपोनेंट तो पैरेलल है सरफेस के। तो ये कंपोनेंट अगर हो गया तो ये इक्विपोटेंशियल बचेगा नहीं। तो दिस कैन नॉट बी ए ऑप्शन, तो ये नहीं हो सकता ऐसे। सिमिलरली अगर मैं इस ई नॉट को कुछ ऐसे मानता, तब भी एक कंपोनेंट यहां आ जाता। सिमिलरली अगर मैं इस ई नॉट को कुछ ऐसे मानता, तो भी एक कंपोनेंट इसका इधर आता, टेंजेंशियल। तो कहीं भी लेते हैं तो आता, सिवाय इस बात के कि कुछ ई नॉट ऐसा हो। तो जिस वी आर चेकिंग द पॉसिबिलिटीज, मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दूं, बिकॉज बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें। तो ये तो है ही है कि ई नॉट डाइपोल का तो ये है कि ई नॉट ऐसे ही हो जाए, इसके अलोंग ही हो जाए। तो नेट फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगी और काम बन जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम लगा के देखते हैं बी पे भी।
हालांकि हर पॉइंट लगा चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दो पॉइंट गिवन तो यहाँ चेक करते हैं। अब चेक करते हैं पॉइंट बी पे। सो पॉइंट बी पे जो अपनी फील्ड है डायपोल की वो इस तरफ है, और ई नॉट ये आगे की तरफ हमने मान रखा है, यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे। तो यहाँ दोनों टेंजेंशियल है और कुछ है ही नहीं। तो अगर दोनों बराबर हो गए, लेट से एट बी, ई डाइपोल का और ई नॉट बराबर हो गए, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यही पॉसिबिलिटी है कि नेट फील्ड जीरो हो जाए। दैट मीन्स कि ए पॉइंट पे तो फील्ड परपेंडिकुलर हो गई और बी पे जीरो हो गई। तो इसका मतलब कि जीरो भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। दैट मीन्स कि हाँ, हो सकता है कि ये इक्विपोटेंशियल हो जाए। तो दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी। तो डाइपोल की वजह से फील्ड होती कितनी है उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे? दिस इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू डी नॉट। तो के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब इक्वल टू ई नॉट। तो इसमें बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि पावर 1/3। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल आंसर यू ऑल। तो ऑप्शंस का देखें तो ऑप्शन नंबर एक तो उसका सी हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जीरो, तो बी पे टोटल फील्ड जीरो हो ही गई है, दोनों अपोजिट है, तो बी भी ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं ऑप्शन ए की। कह रहा है ए पे फील्ड ये होगी, चलो ठीक है, ए की बात करते हैं। ए पॉइंट ये वाला था, ए पॉइंट पे फील्ड थी 2 kp बाय आर क्यूब, साथ में ई नॉट भी आगे की तरफ ही थी। तो केपी बाय आर तो 4 ई नॉट के बराबर है, तो अगर इसको लिखेंगे सो हो जाएगा 2 ई नॉट प्लस ई नॉट, तो नेट में बचेगी 3 ई नॉट, जो कि यहाँ पे अगर देखें तो एंगल ही 45 है। तो अगर कंपोनेंट करें इसके तो हो जाएगा एक्स में 3 ई नॉट कॉस 45 आई कैप प्लस 3 ई नॉट साइन 45 जे कैप। तो ये हो जाएगा फील्ड इस ए पॉइंट पे। ऑप्शन तो ये करीब निकल के आएगा 3 ई नॉट बाय रूट 2 आई कैप प्लस 3 ई नॉट बाय रूट 2 जे कैप। दिस इज फील्ड एट ए। अब जो ऑप्शन है वो तो ये नहीं कह रहा, वो तो ये कुछ और ही कह रहा है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन डी की बात करें। ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट सर्कल विल बी सेम। कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब दोनों का सम, डाइपोल का और इनोट का मिला के, वो किसी भी 2 पॉइंट पे सेम होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ऐसे। ऐसा जरूरी थोड़ा ना ऐसा हो जाए कि हर किसी भी 2 पॉइंट पे सेम हो जाए। बिकॉज इस पॉइंट पे देखा हमने ये फील्ड आ रही है, इस पॉइंट पे जीरो आ रही है। यहाँ निकालेंगे अगर तो यहाँ पे फील्ड कुछ इधर आएगी डाइपोल की, और ई नॉट तो आगे है ही है ना। यहाँ निकालेंगे तो डाइपोल की आएगी इस तरफ, और ई नॉट तो आगे है ना। तो कहीं और निकालेंगे तो कुछ और आएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी भी 2 पॉइंट पे सेम आएगी, तो दिस इज नॉट ट्रू। इसको आप और डिफरेंट पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई बिलीव कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूं अच्छे से। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।